जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य की चिंता, ये सब हमें भीतर से खोखला करने लगते हैं। हम भागते हैं, समाधान ढूंढते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का एक ऐसा अधिपति है जिसे महाकाल कहा जाता है? वो जो काल से भी परे है। जब हम कहते हैं जब महादेव साथ हैं, तो डरने की क्या बात है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक अटल सत्य है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। और जब कल्याण स्वयं आपके साथ हो, तो अमंगल आपका क्या बिगाड़ सकता है? महादेव की मूर्तियों को ध्यान से देखिए। उनका एक हाथ हमेशा उठा हुआ होता है, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा हमें संदेश देती है, डरो मत, मैं हूं। शिव हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक भ्रम है जो अज्ञानता से पैदा होता है। उनके गले में लिपटा सर्प हमें बताता है कि मृत्यु और जहर को भी आभूषण बनाया जा सकता है। उनके मस्तक का चंद्रमा सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मन को शीतल कैसे रखा जाए। शिव का साथ होने का मतलब है अपने भीतर की उस अजय शक्ति को पहचान लेना, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि महादेव ने अपने भक्तों के लिए काल के विधान को भी बदल दिया। बालक मार्कंडेय की अल्पायु थी, यमराज स्वयं उन्हें लेने आए थे। लेकिन मार्कंडेय ने हार नहीं मानी, उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया। जब यमराज ने अपना पाश फेंका, तो साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने काल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि आपका विश्वास अडिग है, तो स्वयं महाकाल आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यह केवल शब्द नहीं, भक्तों का अनुभव है। आज के इस आपाधापी भरे जीवन में महादेव का साथ होना हमें मानसिक शांति देता है। जब दुनिया आपको ठुकरा दे, जब आपके अपने आप का साथ छोड़ दें, तब याद रखिए, महादेव अघोरी हैं, वे उन्हें भी स्वीकार करते हैं जिन्हें समाज नकार देता है। वे भोलेनाथ हैं जो केवल एक लोटा जल और सच्चे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना है। जब आप अपनी चिंताओं को उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तो आपका बोझ हल्का हो जाता है। तब आपको समझ आता है कि जो हो रहा है वो उनकी इच्छा है, और जो होगा वो आपके भले के लिए होगा। तो आइए, आज से एक नया संकल्प लें। अपने डर को महादेव को सौंप दें। याद रखिए, वे केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे आपके भीतर की चेतना में वास करते हैं। जब भी मन घबराए, बस एक बार आंखें मूंद कर कहिए, ओम नमः शिवाय। महसूस कीजिए उस असीम ऊर्जा को जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। महादेव का साथ होना मतलब तूफानों में भी शांत रहना, हार में भी जीत देखना और मृत्यु में भी अमरता को महसूस करना। क्योंकि जिसके रक्षक स्वयं महादेव हों, उसे इस संसार में किसी से डरने की क्या बात है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। शंभू। ब्रह्मांड के उस स्वामी को नमन जो शून्य से भी परे है। वह जिसके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है और कंठ में हलाहल का ताप। आज की यह दिव्य आरती केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति का आह्वान है जिसे हम महादेव कहते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। महादेव की यह आरती आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। संसार के शोर से दूर, जब आत्मा स्वयं को अकेला पाती है, तब एक पुकार उठती है। यह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस महाकाल के लिए है जो शून्य में भी है और अनंत में भी। लोग कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि जब महादेव से लगन लग जाती है, तो वे कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मिल जाते हैं। महादेव की भक्ति एक मरहम की तरह काम करती है। युवा पीढ़ी आज फिर से उस आदि योगी की ओर मुड़ रही है। कोई उन्हें अपना गुरु मानता है, कोई अपना पिता, तो कोई अपना सबसे अच्छा मित्र। जब हम कहते हैं लागी लगन शंकर, तो इसका मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मारना है। महादेव को आडंबर नहीं, केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भोले हैं, वे बहुत जल्दी मान जाते हैं।
अंत में महादेव की पुकार केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक समर्पण है। यह कहना है कि हे महादेव, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है। जब हम इस भाव से उनके साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन का हर डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस महाकाल के अंश हैं। तो आइए आज हम भी अपने दिल की गहराई से पुकारें उस नीलकंठ को, उस त्रिलोचन को, उस अविनाशी को। क्योंकि जब एक बार लगन लग जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस डोर को तोड़ नहीं सकती। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। शंभू। ओम नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। महादेव की यह आरती आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय मां।